आज है डे 2 ऑफ न्यू वर्जन ट्रेडर सीरीज, उसका ये सेकंड वीडियो है। अब इस सीरीज के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया है कि इसका टाइटल जो न्यू वर्जन ऑफ ट्रेडर है उसको चेंज करके वेल्थ क्रिएशन रखा है, क्योंकि हमें एक ट्रेडर के साथ साथ में एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो इस वजह से मैंने इसका नाम चेंज करके अब न्यू वर्जन ऑफ ट्रेडर से वेल्थ क्रिएशन सीरीज या वेल्थ क्रिएटर सीरीज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो है। अब इस सेकंड वीडियो के अंदर आज हम एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं, जिसके जरिए कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करके अपनी ट्रेडिंग करके एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। 2026 के लिए क्रिप्टो के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन देखने को मिल रही है कि 2026 में क्रिप्टो मार्केट एक बहुत बड़े लेवल का मोमेंट या एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। तो ये स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं कि आप लोग चाहे जितना भी अमाउंट कमाते हो मंथली, आप चाहे 20,000 कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, चाहे लाख रुपए कमाओ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हमने 2025 को निकाला है और वहां पर हम क्यों नहीं अपना एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए, या फिर हम क्रिप्टो से एक बहुत बड़े अमाउंट के अंदर रिटर्न नहीं निकाल पाए। इस बारे में हमने डिस्कस किया था, वहां पर हमने गलतियां हमने डिस्कस करी। तो आज सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो के अंदर हम सेकंड स्टेप डिस्कस करने वाले हैं और धीरे धीरे मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि 2026 के अंत तक आप खुद के पोर्टफोलियो को जाकर देखोगे ना, तो आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि हाँ, हमने सच में 2026 में 2025 नहीं आज तक का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है और हमने वेल्थ क्रिएट करने का जो शुरुआत थी वो बहुत बड़े लेवल पे कर दी है। तो ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप सभी लोगों को। अब इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी। वो सिंपल स्ट्रेटजी ये है कि आपके पास मान लो मंथली आप 50,000 रुपए कमा, अब 50,000 रुपए को आप कहीं एक्सपेंस में लगा देते हो, कहीं घर वालों को दे देते हो, फ्लैट पे रह रहे हो तो उसका रेंट देते हो, ईएमआई वगैरह आपकी चल रही होंगी, बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं कि आप बाहर कहीं घूमने चले गए तो वहां पे खर्चे हो गए, कहीं आपने बाहर खाना खाने चले गए तो वहां पे खर्चे हो गए, किसी फ्रेंड को दे दिए, कहीं आपने मम्मी पापा को दे दिए। बहुत से खर्चों की वजह से आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, यानी अभी तक आपकी जो लाइफ थी वो सिस्टमेटिक नहीं थी। और अब आपको करना यह है इस स्ट्रेटजी के लिए कि अपनी लाइफ को आपको सिस्टमेटिक बनाना है, मतलब डिसिप्लिन बनाना है। ये एक डिसिप्लिन है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इस डिसिप्लिन के जरिए आप एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रूल है 50 30 15 5 का। ये एक बेसिक रूल 50 30 20 का जो रूल था उसका एक एडवांस वर्जन है। अब इसमें होता यह है कि आप मान लो 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो 50,000 को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, कहां अपने एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी दे सकते हो, कौन सी चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप अवॉइड कर सकते हो या फिर नेक्स्ट मंथ के ऊपर डाल सकते हो। तो मान लो आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो 50 30 15 5 के रूल के अकॉर्डिंग आपको 50,000 में से 50% यानी 25,000 रुपए आपको उन एक्सपेंसेस के लिए खर्च करने जो बहुत ही ज्यादा बेसिक और बहुत ही नेसेसरी चीजें होती है। मान लो आपका कहीं आप फ्लैट पे रह रहे हो तो उसका रेंट आपको देना है। अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे, आपका अपना खुद का घर है, तो खुद के घर के अंदर भी आप ईएमआई वगैरह फील कर रहे हो या कोई भी एक्सपेंसेस है जिनकी जिम्मेदारी आपके पास में है, वो घर के एक्सपेंसेस हो, तो उनको आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। घर को चलाना भी जरूरी होता है, तो बहुत से खर्चे होते हैं, उनको भी इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे। दूसरी चीज बिल, बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, वाईफाई का बिल आता है, बहुत सारे बिल होते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तीसरी चीज आपका ट्रांसपोर्ट और पर्सनल व्हीकल होगी, उसका जो पेट्रोल वगैरह खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको इस 50% अमाउंट के अंदर ही लिमिटेड रखना है। मतलब इसके बाहर अमाउंट नहीं जाए, ऐसा आपको डिसिप्लिन तैयार करना। आप अपनी सैलरी का या आप अपनी इनकम का 50% हिस्सा बचा लेते हो, साइड में रख लेते हो। अगर इस डिसिप्लिन को आप कंप्लीटली फॉलो करते हो, अब कंप्लीटली फॉलो नहीं भी कर पाते, 40-60 का फॉलो कर लो। अब 50% हिस्सा सैलरी का कटने के बाद में आपके पास में बचता है 50% हिस्सा, जो नेसेसरी चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी है 50% हिस्से के अंदर। अब बाकी 30% हिस्सा है, मतलब आपकी फैमिली कहीं आउटिंग पे जा रही है तो वहां के खर्चे हो गए, आपकी रिश्तेदारी में आपको कहीं फंक्शन में जाना है तो वहां के खर्चे हो गए, आपको कोई फंक्शन करना है तो वो खर्चे हो गए, आपको शॉपिंग करनी है वो खर्चे हो गए। तो 30% अमाउंट के अंदर मंथली ये खर्चे इंक्लूड कर दो और उसके अकॉर्डिंग इस अमाउंट को हटा दो। मतलब कि अभी तक 80% हिस्सा हमारी सैलरी का, हमारी इनकम का हमने खर्च कर दिया है। इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना कि हमने यार 80% हिस्सा उड़ा दिया है तो अब तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 20% हिस्सा है, हम कैसे अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, वो चीज ही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आ रहे हैं। बहुत छोटे अमाउंट के साथ में आप अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही चीज इस वीडियो के अंदर हम
डिस्कस करेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आप लोग सच में एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब 80% हिस्सा जाने के बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट 15% हिस्सा बचता है, वो 15% हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब बड़ा अमाउंट नहीं है, 50,000 कमाए थे तो उसमें से 7,500 रुपए आपको इन्वेस्ट करने। अब उसको इन्वेस्ट करने के लिए आप सोच सकते हो म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, वहां पर एसआईपी कर सकते हो, बट म्यूचुअल फंड में इतने रिटर्न्स नहीं मिलते। लेकिन हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड जैसे किसी स्टॉक्स में या एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो दो चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है गोल्ड और सिल्वर, या फिर हो सकती है रियल एस्टेट। इन दोनों चीजों के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर सको, अभी रियल एस्टेट के अंदर टोकनाइजेशन नहीं आया तो वहां पर इन्वेस्ट करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है छोटे अमाउंट के अंदर, तो लेकिन अगर आप कर पाओ तो कर सकते हो। और तीसरी चीज हमारे पास में आती है, वो आती है क्रिप्टो। तो क्रिप्टो के अंदर टोकनाइजेशन बहुत ज्यादा इजी है, यहां पर आप बिल्कुल छोटे से छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर। इसी के साथ आपका अगर पीपीएफ फंड चलता है तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स वगैरह के अंदर आपकी रिसर्च अच्छी है तो वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको तीन चीजें यहां पर एडवाइस करूंगा, सिल्वर, गोल्ड, रियल एस्टेट और क्रिप्टो करेंसी। इन तीन चीजों के अंदर भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मैं ये गारंटी देता हूं कि सच में आप 2026 के अंदर अपनी वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपकी जो सैलरी का या इनकम का 15% हिस्सा है वो आपको कैसे मैनेज करना है, और वो चीज मैनेज करने के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करना हो। इसके लिए आप ये काम भी कर सकते हो कि आपकी जो सैलरी आती है उसका 15% हिस्सा, जिस दिन आपकी सैलरी है, जिस दिन आपकी इनकम आ रही है, उसी दिन आप स्टॉक्स के अंदर डाल दो, या एसआईपी कर रहे हो तो उसमें डाल दो, क्रिप्टो में अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो वहां पर भी डाल सकते हो। मैं अपने लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मेरा ऑफलाइन नेटवर्क है, वहां पर बहुत से लोगों की क्रिप्टो के अंदर एसआईपी करवाता हूं। क्रिप्टो के अंदर वैसे कोई ऑटोमेटिक एसआईपी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एक एक्सचेंज है बिटयूनिक्स, वहां पर जाकर आप ऑटोमेटिक एसआईपी कर सकते हो। लेकिन मैं वो भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा। मैं पर्सनली जो लोगों को एडवाइस करता हूं वो करता हूं कि जो मेरे लोकल लेवल पे लोग होते हैं, जो मेरा ऑफलाइन नेटवर्क है, वहां पर मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूं कि आप क्रिप्टो में एसआईपी करो। आप लोग नहीं कर पा रहे तो आपका फंड मुझे दो, मैं आपके लिए क्रिप्टो के अंदर एसआईपी करूंगा और उसका छोटा मोटा हिस्सा आप प्रॉफिट का मुझे दे सकते हो। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो और करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर एसआईपी, तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, और टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली डीएम करके इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हो। और मैं इस सीरीज के लिए एक न्यू टेलीग्राम प्राइवेट चैनल भी लेकर आने वाला हूं। उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि जो 2026 के अंदर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है उसको प्लान किस तरह से करें, कौन सी स्ट्रेटजीज को हम अपने इस प्लान के लिए एग्जीक्यूट करें, वो सारी चीजें उस चैनल के ऊपर हम डिस्कस करा करेंगे। अब आता है हमारा जो फाइनल हिस्सा है, अपनी इनकम का 5% हिस्सा, उसको किस तरह से हमें खर्च करना है। तो वहां पर हमारे पास बचता है, अगर 50,000 आपकी इनकम है तो उसका लगभग मतलब 2,500 रुपए आपके पास में बचते हैं। अब इस 2,500 से आप एक ऐसा इमरजेंसी फंड तैयार कर सकते हो, या फिर आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है उसको आप प्रीमियम फील कर सकते हो, भर सकते हो। और एक लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो उस समय आपके पास में एक ऐसा फंड तैयार हो कि आपको किसी से हेल्प मांगने की जरूरत ना पड़े, कहीं आपको किसी से उधार लेने की जरूरत ना पड़े। आप अपने लिए खुद से एक अपना फंड तैयार करके फिर उस मुश्किल समय में अपने आप की खुद हेल्प कर सकते हो। तो एक इमरजेंसी फंड आप इस 5% हिस्से से बना सकते हो, या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है वो फील करके भी वहां से आप अपने इमरजेंसी फंड को तैयार कर सकते हो। अब ये जो स्ट्रेटजी मैंने आप लोग के साथ में डिस्कस करी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है। इसको फॉलो करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। अगर आप इसको डिसिप्लिन कर पाते हो, अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पाते हो, चीजों को मैनेज कर पाते हो, तो ये गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कान खोलकर सुन लेना, 2026 के अंदर ही अपने जो वेल्थ क्रिएशन सीरीज है उसका आप 50% अचीवमेंट कर चुके होंगे। 2026 में क्रिप्टो बहुत बड़े लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस करने वाला है, और 2026 के अंदर बहुत ही अलग लेवल से मार्केट के मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, दोबारा से इस चीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमको इस चीज को या इस रूल को, इस स्ट्रेटजी को वापस से मैनेज करने के बारे में, डिसिप्लिन करने के बारे में कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जिनको डिस्कस करना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बिल्कुल मेरे को डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये सीरीज में ज्वाइन करना है तो आप इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ में शेयर करो जो 2026 के अंदर अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता है, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।